क्या श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में अब नहीं होगा भक्तों को गोवर्धन पर्वत का दर्शन? क्या सच में लुप्त हो जाएंगे गोवर्धन पर्वत? आखिर किसने और क्यों दिया था गोवर्धन पर्वत को श्राप? क्या सच में भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगा? भविष्य तक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज के वीडियो में हम जानेंगे मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत पर घट रहे उस घटना के बारे में जिसे भविष्य मालिका में कलयुग के अंत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है गोवर्धन पर्वत। मथुरा में गोवर्धन पर्वत के आसपास इलाके को ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थान भी है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 20 मीटर और लंबाई 8 किलोमीटर है। गोवर्धन पर्वत पे आज से नहीं बल्कि कई सालों से रोजाना एक ऐसी घटना घटित हो रही है जिसे भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में कलयुग के अंत का संकेत माना जा रहा है। घटना के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं गोवर्धन पर्वत की विशेषता के बारे में। क्या है गोवर्धन पर्वत की विशेषता? गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। इसके आसपास का क्षेत्र ब्रजभूमि कहलाता है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था की सभी लीलाएं किया था। इसलिए यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थली माना जाता है। यह वही गोवर्धन पर्वत है जिसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था, मथुरा वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। जिस तरह से कई सालों से गोवर्धन पर्वत का आकार धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है, उससे तो दुनिया को यही संकेत मिल रहा है कि अब भविष्य मालिका की लिखी गई भविष्यवाणी सच होने वाला है। मालिका के भविष्यवाणी के मुताबिक जिस दिन गोवर्धन पर्वत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पुराणों में बताया जाता है कि पहले गोवर्धन पर्वत का आकार इतना बड़ा था कि सूर्य की रोशनी ब्रजभूमि पर नहीं पहुंच पाता था। अब जान लेते हैं कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का महत्व क्या है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर का होता है। इस परिक्रमा को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 2 दिन का समय लगता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का मार्ग ज़्यादातर मथुरा में ही है। एक छोटा सा ही भाग केवल राजस्थान में पड़ता है। तब जाकर वह गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को पूरा कर पाते हैं। इसको लेकर भक्तों की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त इस परिक्रमा को आज से नहीं बल्कि सदियों से करते चले आ रहे हैं। पुराणों में गोवर्धन पर्वत को लेकर ऐसी भी मान्यता बताई गई है कि जो भी व्यक्ति चारों धाम की यात्रा को न कर पाया हो वह एक बार गोवर्धन पर्वत की यात्रा को पूरा कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। इसलिए यहाँ सदियों से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए हजारों से ज़्यादा श्रद्धालु आते रहते हैं। भक्त गोवर्धन पर्वत को लेकर यह भी मान्यता रखते हैं कि यहाँ पर हर जगह भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसलिए गोवर्धन पर्वत की मिट्टी को भी पवित्र माना जाता है। गोवर्धन पर्वत को श्रापित पर्वत क्यों कहा जाता है? पौराणिक मान्यता के अनुसार गोवर्धन पर्वत को श्रापित पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि एक बार ऋषि पुलस्त पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र गोवर्धन पर्वत की खूबसूरती पर पड़ा जिसे देखकर वह मनमोहित हो गए और उन्होंने गोवर्धन के पिता ऋषि द्रोणाचल पर्वत से जाकर बोले कि आप अपने पुत्र को हमें दे दो, हम इन्हें काशी में ले जाकर स्थापित करके इनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तब गोवर्धन ऋषि की बात सुनकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए, परंतु उन्होंने जाने से पहले एक शर्त रखा और कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है, आप हमें जिस स्थान पर सबसे पहले रखेंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। ऋषि ने यह बात स्वीकार किया।
जैसे ही वह गोवर्धन पर्वत को अपने तपोबल की सहायता से हथेली के बल पर उठाकर ले जाने लगे, तभी उसी समय वहाँ भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपनी लीला बाल्यावस्था की लीलाएं आरंभ करना प्रारंभ किए, जिसे देख गोवर्धन पर्वत ने अपना वजन बढ़ा दिया, जिसके फलस्वरूप ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को पुनः उसी स्थान पर रख दिया। शर्त के मुताबिक वहीं पर गोवर्धन पर्वत स्थापित हो गए। यह सब देखकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को यह श्राप दिया कि आज से तुम्हारा आकार घटता हुआ चला जाएगा और जिस दिन तुम्हारा आकार पूरी तरीके से छोटा हो जाएगा उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण आज गोवर्धन पर्वत का ऊंचाई लगभग 25 से 30 मीटर ही रह गया है। पुराणों में वर्णित है कि आज से लगभग 5000 साल पहले इनका आकार 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। क्या है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी गोवर्धन पर्वत को लेकर? भविष्य मालिका उड़िया भाषा में लिखी गई एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर की गई सभी भविष्यवाणियाँ 100 में से 100% सच होता देखा जा रहा है। आज के सबसे विश्वसनीय भविष्यवक्ता माने जाते हैं संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी, जिन्होंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं उनमें से 80% भविष्यवाणी सच साबित हुई हैं। भविष्य मालिका में दुनिया संधि काल में जी रहा है, अर्थात एक ऐसा काल जो 2 युगों के बीच का रेखा कहलाता है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दें कि एक युग के अंत को और दूसरे युग के आरंभ को संधि काल कहते हैं। भविष्य मालिका की ज्योतिषीय गणना के अनुसार महाविनाश का दौर साल 2022 से लेकर साल 2029 के बीच समाप्त हो जाएगा, जिसके दौरान पृथ्वी को बाढ़, भूकंप ऐसी बहुत सी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। मालिका ग्रंथ के मुताबिक कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जैसे जैसे कलयुग बीतता जाएगा वैसे वैसे कलयुग के अंदर पाप की मात्रा बढ़ता जाएगा। जब कलयुग में पाप की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब होगा कलयुग का अंत। यह सारी बात महज बात नहीं बल्कि 500 साल पहले ही भविष्य मालिका ग्रंथ में लिख दिया गया है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की ज्योतिषीय गणना के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से केवल अभी 5,000 वर्ष ही बीता है। भविष्य मालिका के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तब भारत के पुराने तीर्थ स्थलों पर 13 मुस्लिम देश एकजुट होकर हमला करेंगे, जिससे मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। भविष्य मालिका में एक अवतारी शक्ति के बारे में भी जिक्र मिलता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लूँगा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अवतार लेंगे? क्या भविष्य मालिका में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का ही वर्णन पाया जाता है?